सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 2 जनवरी 2026 का 2 जनवरी 2026 का देखते हैं आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? स्थापना दिवस पूछ रहा है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी 2026 को? ए 65वां, बी 66वां, सी 67वां या डी 68वां? तो ये इसका स्थापना दिवस कौन सा था? ये 68वां स्थापना दिवस था 1 जनवरी 2026 को। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इस वर्ष संस्थान ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का उत्सव मनाते हुए अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IAIRO की स्थापना को मंजूरी दी है? ए कर्नाटक राज्य ने, बी महाराष्ट्र राज्य ने, सी गुजरात ने या डी तेलंगाना ने? तो ये मंजूरी किसने दी है? ये गुजरात ने। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की मंजूरी दी है गुजरात ने। गुजरात सरकार ने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी, क्या है गिफ्ट सिटी में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय AI अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि आइडियल के निकट होने के कारण दुनिया में सबसे पहले नए साल 2026 का स्वागत किस देश ने किया? ए न्यूजीलैंड ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी किरिबाती ने या डी समोआ ने? ठीक है, तो किसने किया इसका स्वागत 2026 का, नए साल 2026 का? ये किरिबाती ने। प्रशांत महासागर में स्थित किरिबाती द्वीप समूह UTC से 14 घंटे आगे है। कितना घंटे? 14 घंटे आगे, जिससे यह नए साल का जश्न मनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन ने हाल ही में किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसे ईगल स्ट्राइक भी कहा जाता है? किस क्या कहा जाता है? ईगल स्ट्राइक। ए DF-17, बी YJ-20, सी अग्नि 5 या डी जिरकॉन को? किसका परीक्षण किया था? ये परीक्षण किया था YJ-20 का। ये ईगल स्ट्राइक भी नाम है इसका, YJ-20 का। क्या है, कौन सा ये मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका परीक्षण किया चीन ने टाइप 055 चीन ने टाइप 055 विध्वंसक जहाज से YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी गति मैक 5 से अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू करने की घोषणा की गई है? दो शहर पूछ रहा है जिनके बीच वंदे भारत स्लीपर की पहली वंदे भारत स्लीपर की शुरू करने की घोषणा की गई। ए दिल्ली और मुंबई, बी बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच, सी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच या डी चेन्नई और कोच्चि के बीच में? तो किसके बीच में? एक कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में क्या है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली वंदे भारत स्लीपर सेवा कोलकाता और गुवाहाटी के बीच शुरू होगी, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक विकल्प प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ए ओखला पक्षी अभ्यारण्य, बी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या डी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य? तो ये कौन से? ये पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। कहाँ पे स्थित है? गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इसके जैविक विविधता संरक्षण के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के अंतिम संस्कार के दौरान
किन दो देशों के नेताओं के बीच एक अनपेक्षित हैंडशेक चर्चा में रहा? ए भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, बी भारत और चीन, सी भारत और पाकिस्तान, या डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कौन से दो देश हैं जिनके बीच हैंडशेक चर्चा में रहा? ये भारत और पाकिस्तान। किसके? भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक के बीच ढाका में हुई संक्षिप्त मुलाकात ने भविष्य में संबंधों के सुधार की अटकलें तेज कर दी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 वर्ष 2026 के लिए वैश्विक बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ए 6.0%, बी 6.2%, सी 6.5% या डी 7.1%। तो ये वृद्धि है, जीडीपी वृद्धि, अनुमानित जीडीपी वृद्धि है। ये कितना? ये 6.5%। किसके द्वारा? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, जिससे यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रहेगी। अगला प्रश्न है, ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली सिस्टम यानी कि जिसे हाल ही में रूस ने तैनात किया है, किस श्रेणी की मिसाइल है? ए कम दूरी की क्रूज मिसाइल, बी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो ये है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है। रूस ने क्या बेलारूस में तैनात किया था? रूस ने बेलारूस में परमाणु क्षमता से लैस ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है, जो 500 से लेकर 5500 किलोमीटर यानी कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तक प्रहार कर सकती है। ठीक है, 500 से लेकर 5500 मीटर तक क्या प्रहार कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने विजन 2036 के तहत खुद को भारत की शीर्ष 5 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा है? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। ये राज्य कौन सा? ये ओडिशा है। विजन 2026 के तहत भारत के शीर्ष पांच विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है। ने नए मुख्य सचिव को 15 सूत्रीय एजेंडा सौंपा है, जो ओडिशा विजन 2036 के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 31 दिसंबर को, बी 1 जनवरी को, सी 2 जनवरी को या डी 5 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। शांति और साझा मानवता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नई आवृत्ति आवंटन योजना यानी कि NFAP 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए 4G सेवाओं को बंद करना, बी उपग्रह संचार और 6G सेवाओं के लिए रोडमैप तैयार करना, सी मोबाइल टैरिफ दरों को नियंत्रित करना या डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है ये भी उपग्रह संचार और 6G सेवाओं के लिए रोडमैप तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह नई योजना भारत में भविष्य की उन्नत संचार तकनीकों और स्पेक्ट्रम प्रबंध को व्यवस्थित करने के लिए लागू की गई है। हाल ही में किस स्थान पर आतंकवाद के विरुद्ध खुफिया एजेंसियों में समन्वय हेतु एक मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC का उद्घाटन किया गया? ए मुंबई में, बी श्रीनगर में, सी दिल्ली में या डी बेंगलुरु में। कहाँ पे? ये दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी है दिल्ली। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए दिल्ली में आधुनिक MAC का उद्घाटन किया गया है, यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर का।
अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसकी गतिविधियों पर 2026 में भारत फिर से ध्यान केंद्रित कर रहा है? ए नई दिल्ली में, बी ढाका में, सी कोलंबो में या डी काठमांडू में? तो इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? ये सार्क का काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। हालिया कूटनीतिक संचलों के बीच दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग फिर से चर्चा में है। थैंक यू जी, धन्यवाद।